हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले आप ये समझ लें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the interconversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy in a redox process। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो स्टडी करती है इंटर कन्वर्जन ऑफ, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर हम बात करें तो हमारे पास बेसिकली दो तरीके की सेल होती हैं। एक होती है गैल्वेनिक सेल और एक होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या है? अ डिवाइस which convert केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है? जब एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है। उस रिलीज एनर्जी को क्या कहा जाता है? केमिकल एनर्जी। अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे डिवाइस को कहा जाता है गैल्वेनिक सेल। एग्जाम्पल की बात करें जैसे डेनियल सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, मर्क्यूरी सेल, ये एग्जाम्पल है हमारे पास गैल्वेनिक सेल के। अभी वन बाय वन हम सबको स्टडी करेंगे कि किस तरीके से ये काम करती हैं। तो गैल्वेनिक सेल क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इस डिवाइस में क्या किया जाता है? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम एक केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। तो अगर हम और करके इसको डिफाइन करना चाहें तो बेसिकली इन दिस डिवाइस अ नॉन स्पॉन्टेनियस chemical reaction is moved
in forward direction when electricity is passed through it through external source of battery. तो कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, मतलब वो अपने आप नहीं हो पाएंगी, तो इनका डेल्टा जी क्या रहने वाला है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो जैसे NaCl है, नमक अपने आप डिकम्पोज नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप इसकी मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और सोडियम और क्लोरीन गैस बनाएगा। तो एक केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है, तो एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन था जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की और वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गई। तो ऐसे ही डिवाइस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट, तो अभी हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप्ड in its own salt solution, it undergo oxidation, otherwise, or reduction. It undergo oxidation or reduction in its own salt solution. तो जब एक मेटल रॉड को उसके ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो या तो वो मेटल रॉड ऑक्सीडाइज हो जाएगी या तो वहां पर रिडक्शन हो जाएगी। एट इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब होता है surface of metal। So a potential difference is set up between metal and salt solution. That potential is called electrode potential। जब एक मेटल रॉड को उसके ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो या तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है या तो वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से मेटल और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या फिर आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और द टेंडेंसी ऑफ मेटल रॉड टू अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन when dipped in its own salt solution। तो हर किसी रॉड की टेंडेंसी होती है अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में या तो ऑक्सीडाइज होने की या तो रिड्यूस होने की। उसी टेंडेंसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे एग्जांपल है हमारे पास,
ये आपके पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। जिंक सल्फेट सॉल्ट है आपके पास, उसको आपने पानी में डिसॉल्व कर लिया है और आपने इस सॉल्ट में जिंक रॉड को डिप कर दिया। तो जिंक रॉड की टेंडेंसी है कि वो अपने ही सॉल्ट में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहां पे क्या होगा, जो जिंक है वो अपने सॉल्ट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये जिंक रॉड है जो अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में, इसकी टेंडेंसी है कि अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जिंक क्या करेगा, जिंक रॉड Zn2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो ये जिंक आयन तो सॉल्यूशन में चले जाएंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल पे रहना प्रेफर करते हैं, तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन मेटल पे रहना पसंद करेंगे और इस मेटल के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये रॉड हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज रॉड। और क्योंकि सॉल्यूशन में जिंक आयन जा रहे हैं तो यहां पर आपके पास सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, रॉड पे नेगेटिव है, तो यहां पे एक पॉजिटिव नेगेटिव सेटअप हो गया। तो यहां पर आपका पॉजिटिव नेगेटिव सेटअप हो गया। जहां पर भी चार्ज सेपरेशन होती है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है। तो यहां पर जो पोटेंशियल सेटअप है उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो E का मतलब क्या है, पोटेंशियल। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसको क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेम आप कॉपर को ले लें, कॉपर की रॉड को, और कॉपर की रॉड को आप डिप कर दें कॉपर सल्फेट के सॉल्ट में। कॉपर सल्फेट का सॉल्ट सॉल्यूशन है आपके पास, इसमें आप इसको डिप कर दें। अब होगा क्या, यहां पर क्या होता है कि जो सॉल्यूशन के कॉपर आयन है वो मेटल सरफेस पर जाकर रिड्यूस होना पसंद करते हैं। तो यहां पे टेंडेंसी है कॉपर की कि ये सॉल्ट के कॉपर आयन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, मतलब ये उनको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। अब हम जानते ही हैं मेटल है, मेटल के पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जैसे ही कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो यहां से जो सॉल्यूशन के कॉपर आयन है वो इस सरफेस पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो कॉपर 2+ ये कहां से आए, फ्रॉम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन से आकर इन्होंने मेटल सरफेस से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और खुद को कन्वर्ट कर लिया कॉपर में। तो कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉपर 2+ यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है अपने आप को रिड्यूस करने में। तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, कॉपर के इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे। तो कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन कॉपर 2+ यूज कर रहे हैं। अब सॉल्यूशन में से कॉपर आयन कम हो रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन में 2 आयन थे, कॉपर आयन और सल्फेट आयन। अब कॉपर आयन तो सॉल्यूशन से जा रहे हैं और अपने आप को रिड्यूस करके कॉपर बना रहे हैं, तो सॉल्यूशन में नेगेटिव आयन बढ़ जाएंगे। तो सॉल्यूशन पे नेगेटिव सेटअप होगा, रॉड पे पॉजिटिव सेटअप है, सॉल्यूशन में नेगेटिव सेटअप है, तो यहां पे भी चार्ज सेपरेशन है। तो यहां पे भी क्या सेटअप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको कहा जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब एक मेटल रॉड अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज होती है तो वहां पे भी चार्ज सेपरेशन सेटअप होता है, उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जब एक रॉड को अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला जाता है और वहां पर अगर सॉल्ट में से आयन अपने आप को रिड्यूस कर रहे हैं तो वहां पर भी एक चार्ज सेपरेशन होती है जिसको कहा जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां पर हम कुछ और बातें कर लें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लेकर। एब्सोल्यूट वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, absolute value of electrode potential of any element cannot be determined
आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट द रिलेटिव वैल्यू of electrode potential can be determined with the help of reference electrode, standard hydrogen electrode, जिसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इट्स पोटेंशियल इज एज्यूम्ड टू बी जीरो। ये भी आप आगे देखेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है। तो जितने भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया है वो किसकी हेल्प से किया गया है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से कैलकुलेट किया गया है। कैसे किया गया है वो अभी आप आगे देखेंगे। इसका खुद का पोटेंशियल कितना माना गया है? जीरो माना गया है। ये आगे देखेंगे आपकी कैसे कैलकुलेट किया गया है। और बात करें अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे आपके पास जिंक का पोटेंशियल है कुछ, ये आपके पास जिंक है, इस जिंक का पोटेंशियल आपके पास लाइक एक्स है आपके पास इसका पोटेंशियल। अब आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, तो अगर आप इसके दो पार्ट्स का पोटेंशियल देखेंगे तो वो भी कितना होगा? एक्स होगा। तो ईएमएफ, सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। आप जितना मर्जी अमाउंट लेकर आए, सेल पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहने वाली है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नीदर एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव। ना ही आप इनको ऐड कर सकते हैं ना ही आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।